हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, ए ट्रस्ट फंड है 30,000 रुपीज दैट मस्ट बी इंटरेस्टेड इनटू टू टाइप ऑफ बॉन्ड्स। दो तरह के बॉन्ड में एक जो ट्रस्ट है उसके पास 30,000 रुपए हैं और वो दो तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है। पहले बॉन्ड पे वो 5% का इंटरेस्ट और दूसरे पे 7% का इंटरेस्ट हर ईयर मिलेगा। हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना है। हाउ टू डिवाइड 30,000 रुपीज इंटू टू बॉन्ड्स। कैसे कि ट्रस्ट का जो फंड है वो उसका एनुअल इंटरेस्ट 1800 है, पहला पार्ट। दूसरा है 2000 है। तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट x एंड y डिवाइड इनटू टू बॉन्ड्स। हमने ये मान लिया कि दो बॉन्ड में होगा, तो x प्लस y दोनों को जोड़ दिया जाए तो 30,000 होगा। ये समीकरण 1 आ गई। अब जो इसकी बात करें तो पहले वाले पर 5% इंटरेस्ट, तो पहले वाले पर 5% होगा। पीआरटी होता है फॉर्मूला, इंटरेस्ट होता है पीआरटी अपॉन 100। तो ये हो गया x, आर कितना है 5 टाइम 1 साल के लिए अपॉन 100 प्लस, और दूसरे वाले पे क्या है y इंटू 7 इंटू 1 साल के लिए अपॉन 100। और ये कितने के इक्वल है 1800 के इक्वल है। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 5x प्लस 7y अपॉन 100 इक्वल टू 1800। तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 180 पे और 3 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है हमें। तो दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे देखें जरा। हम इसको इस तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 30,000 और दूसरी है 5x प्लस 7y इक्वल टू 180,000। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब इसको मैट्रिक्स की तरह यूज करना हो तो कैसे करेंगे देखें जरा। एक मैट्रिक्स बनाया हमने, इसमें x और y के जो कोएफिशिएंट है उनको एडजस्ट कर दें। तो पहली रो में 1 और 1, दूसरी में 5 और 7। अब ये इधर लिख लिया x और y। देखिए जरा, जब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई होता है, इसका ऐसे में और बीच में प्लस, तो x प्लस वाई आ जाएगा। और ये होगा 5x प्लस 7y और ये साइड में हमने रख दिया 30,000 और ये आ गया 180,000। ठीक है। अब इसको क्या किया हमने, इसको a मान लिया, इसको x माना और उसको b मान लिया है। ये माना हुआ है, सब माना है। क्या माना है, a तो माना है हमने 1,1,5,7 और b माना है 30,000 और 180,000। ये भी है। और x है x और y ये है। तो यहां से यदि हम x की वैल्यू निकालें तो a यहां से जाएगा तो उधर हो जाएगा a इनवर्स b। तो अब इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स अभी आप लोगों ने सीखा नहीं है, तो सीखा नहीं है तो पहले वो इनवर्स या तो हम डायरेक्ट बता देते हैं
देख लीजिए जरा, इनवर्स निकालने के कई सारे तरीके हैं। तो एक तरीका तो है, राइट साइड में देख लें, ए है हमारा 1157। ए इनवर्स निकालने का तरीका होता है एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट की यदि हम बात करें तो ए ये है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट आएगा 1 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 1, तो 2 आ गया। अब जो एडजेंट ऑफ ए होता है वो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है। अब कोफैक्टर निकालें तो कोफैक्टर के लिए पहले C11 निकालेंगे हम। तो C11 निकालेंगे तो ये दोनों छोड़िए, 7 आ गया। C12 तो 12 ये है, 12 की जगह तो इनको छोड़िए तो -5 आया। C21 तो माइनस लगेगा 1, और C22 यह है तो 1। तो एडजेंट ऑफ ए आ जाएगा, C को एडजस्ट कर दो पहले, 7 -5 -1 और 1, और इसका कर दो ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है रो का कॉलम, कॉलम का रो, या एडजेंट ऑफ ए। एडजेंट ऑफ ए में यदि हम डिटर्मिनेंट का डिवाइड कर दें तो इनवर्स आ जाएगा। तो ए इनवर्स होता है एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो क्या आएगा, एडजेंट ऑफ ए में डिवाइड करिए तो क्या आएगा, 7/2 -5/2 -1/2 और 1/2, क्या आ गया। तो ये इनवर्स आ गया। और हमें पता है x इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा। x का मतलब x और ये y। इनवर्स जो आया रख दो, 7/2 -5/2 -1/2 और 1/2। और b क्या था, b था, एक तो था 30,000 और एक था 180,000। तो मल्टीप्लाई करें इनका, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये x ये y, उधर क्या आएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 15 7 105 माइनस 90,000, ऐसे इसका इसमें करो तो माइनस 75,000 ही आ गया, प्लस 90,000। इसका मतलब ये XY और ये आया 15,000 और ये भी 15,000। तो दोनों इक्वल है, कंपेयर कर दो। x आ गया 15,000, मतलब पहले बॉन्ड में हम 15,000 लगाएं और दूसरे बॉन्ड में भी 15,000 ही लगाएं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। अब जरा सेकंड पार्ट को देखें। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, x और y दोनों मिलके तो 30,000 है। अच्छा, पहले बॉन्ड पे 5% और दूसरे पे 7%, और ये मिलके कितना है सेकंड पार्ट में, 2,000। ये आ गया 5x + 7y = 2 लाख आ गया।
ये आ गया। तो अब इसको उसी तरीके से लिखें, ये सेकंड इक्वेशन है। अब दोनों को मैट्रिक्स के तरीके से लिखें तो क्या आएगा, 1 1 5 7 एक्स वाई, उधर क्या आएगा 30,000 और ये 2 लाख। इसको माना हमने ए, इसको एक्स, इसको बी, तो एक्स आएगा ए इनवर्स बी, तो एक्स की जगह एक्स वाई रख दो। ए इनवर्स अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, तो ए इनवर्स क्या था, ए इनवर्स था 7/2 -1/2 -5/2 और 1/2। और बी क्या है, पहला तो है 30,000 और दूसरा है 2 लाख। चले, ये x ये y, मल्टीप्लाई करो जरा, इसका इसमें इसका इसमें, तो क्या आएगा 1,05,000 तो ये हो गया, माइनस 2 लाख का आधा कर दो तो 1 लाख आ गया। ऐसे नीचे करो तो कितना आ गया, माइनस के 75,000 प्लस 1 लाख। तो ये x ये y, ये कितना आ गया 5,000 और ये आया 25,000। कंपेयर कर दें, कंपेयर करेंगे तो x कितना आएगा 5,000 और y आएगा 25,000। तो ये इसके दोनों पार्ट हो गए। अब जरा अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल, बुक शॉप ऑफ ए particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, and 10 dozen economics। और हर एक की कॉस्ट जो है, सेलिंग प्राइस है 80, 60 और 40। क्या कह रहा है, मैट्रिक्स का यूज करके करना है। इसके सॉल्यूशन में इसको ऐसे करके रख लीजिए, मान लीजिए इसको रख लिया हमने 10, 8 और 10, इसको ये मान लिया और प्राइस को ऐसे रख दिया 80, 60 और 40। तो टोटल कॉस्ट निकालनी है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
इसका ऑर्डर क्या है 3 into 1, इसका है 1 into 3। दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 10, 8, 10, ये 3 into 1 है और ये है 80, 60, 40, ये 1 into 3 है। तो ये दोनों सेम है इसलिए मल्टीप्लाई हो पाएगा। क्या आ जाएगा, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। हमको एक्चुअली कॉस्ट लानी है, तो कॉस्ट लानी है तो आप पहले इसको ले लें, इसको बाद में लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक हमें 1/1 चाहिए, ऐसा करते हैं 80, 60, 40 और ये आ गया 10, 8, 10। ये है आपका 1 into 3 और ये 3 into 1। ये दोनों सेम हो गए तो 1/1 का आ जाएगा, तो मतलब आ जाएगा 80 into 10, 60 into 8, 40 into 10, 800 प्लस 480 प्लस 400 तो 1200 हो गया। 680 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स एक्स आई, इसके लिए देख रहे हैं। एक्स जो है उसका ऑर्डर है 2 into n और y का ऑर्डर है 3 into k। z का ऑर्डर है 2 into p। w का ऑर्डर है n into 3 और p का ऑर्डर है p into k। तो हमें पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन करने के लिए बताना है कि क्या कंडीशन होगी। हमें क्या वैल्यू निकालनी है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन हो, विल बी डिफाइन। तो देखें जरा, पी का ऑर्डर क्या है, पी का ऑर्डर है पी इंटू के और वाई का ऑर्डर है 3 into k प्लस। अब इसको देखें जरा, डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है n into 3 और वाई का ऑर्डर 3 into k। पी का ऑर्डर हमने लिखा p into k, y का है 3 into k। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के लिए ये सेम होना जरूरी है। अच्छा, उधर w का ऑर्डर है n into 3 और y का है, तो ये तो दोनों सेम हो गए। ये तो मल्टीप्लाई होके किस ऑर्डर का आ जाएगा, n into 1 आ जाएगा। अब इनकी यदि बात करें हम, इनकी बात करने के लिए ये दोनों का सेम होना जरूरी है तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा। इसका मतलब k की वैल्यू 3 हो गई, तो k की वैल्यू 3 लेंगे तो ये हमें मिलेगा p into 3 ऑर्डर का। तो k पता चल गया, तो k पता चल गया। तो अब कोई भी दो मैट्रिक्स ऐड कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो। इसका मतलब क्या हुआ
K बराबर तो 3 हो और P बराबर N हो, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, लास्ट देखें। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? N और P इक्वल है, N इक्वल टू P। N इक्वल टू P है, तो हमें निकालना है 7x माइनस 5z। 7x माइनस 5z, तो 7x का क्या ऑर्डर है? x का ऑर्डर है 2 इंटू n। 5z का ऑर्डर क्या है? z का ऑर्डर है आपका 2 इंटू पी। तो कोई भी इस 7 का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो कोई भी दो मैट्रिक्स को चाहे प्लस करें या माइनस करें, ऑर्डर सेम होना जरूरी है। तो ये 2 तो 2 ठीक है, तो ये भी तो दोनों सेम होने चाहिए, यानी इसके लिए n और p दोनों ही इक्वल होने चाहिए, तभी ही ये पॉसिबल है। क्या? ठीक है, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें।